BLM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रसिद्ध जिले डूंगरपुर के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। डूंगरपुर या डूंगरिया भील की ठानी भारत के राजस्थान राज्य के डूंगरपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। यहाँ से होकर बहने वाली सोम और माही नदियाँ इसे उदयपुर और बांसवाड़ा से अलग करती हैं। पहाड़ों का नगर कहलाने वाला डूंगरपुर में जीव जंतुओं और पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। डूंगरपुर वास्तुकला की विशेष शैली के लिए जाना जाता है, जो यहाँ के महलों और अन्य ऐतिहासिक भवनों में देखी जा सकती है। डूंगरपुर की स्थापना 13वीं शताब्दी में राजा डूंगरिया भील ने की थी। रावल वीर सिंह ने भील प्रमुख डूंगरिया को हराया, जिनके नाम पर इस जगह का नाम डूंगरपुर पड़ा था। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। यह जगह डूंगरपुर प्रिंसली स्टेट की राजधानी थी। सफेद पत्थरों से बने इस 7 मंजिला महल का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी विशालता को देखते हुए यह महल से अधिक किला प्रतीत होता है। इसका प्रचलित नाम पुराना महल है। इस महल का निर्माण तब हुआ था जब मेवाड़ वंश के लोगों ने अलग होकर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। महल के बाहरी क्षेत्र में बने आने जाने के संकर रास्ते दुश्मनों से बचाव के लिए बनाए गए थे। महल के अंदर की सजावट में कांच, शीशों और लघु चित्रों का प्रयोग किया गया था। महल की दीवारों और छतों पर डूंगरपुर के इतिहास और 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजा रहे व्यक्तियों के चित्र उकेरे गए हैं। इस महल में केवल वे मेहमान ही आ सकते हैं जो उदय विलास महल में ठहरे हों। डूंगरपुर से 41 किलोमीटर दूर बड़ौदा वगत की पूर्व राजधानी थी। यह गांव अपने खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से सबसे ज्यादा लोकप्रिय है सफेद पत्थरों से बना शिवजी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर के पास एक कुंडली है जिस पर संवत 1349 अंकित है। गांव के बीच में एक पुराना जैन मंदिर है जो मुख्य रूप से पार्श्वनाथ को समर्पित है। मंदिर की काली दीवारों पर 24 जन्म तीर्थंकरों को उकेरा गया है। बेनेश्वर धाम डूंगरपुर से 60 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर सोम, माही और जाखम के मुहाने पर बना है। यह एक त्रिवेणी संगम है। इसे वागड़ के कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। इस 2 मंजिला भवन में बारीकी से तराशे गए खंभे और दरवाजे हैं। माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक यहाँ एक मेला लगता है। शिव मंदिर के पास ही भगवान विष्णु का मंदिर है। एक अनुमान के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 1793 में हुआ था। इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसी जगह भगवान कृष्ण के अवतार मावजी ने ध्यान लगाया था, जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित केपसागर झील के ऊपर से पैदल चलकर बेनेश्वर धाम पहुंचे थे। यहाँ पर एक और मंदिर भी है जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। माही नदी के किनार बसा गलियाकोट गांव डूंगरपुर से 58 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। एक जमाने में यह परमारों की राजधानी हुआ करता था। आज भी यहाँ पर एक पुराने किले के खंडहर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर सैयद फखरुद्दीन की मजार है। उर्स के दौरान पूरे देश से हजारों दाऊद बोहारा श्रद्धालु आते हैं। यह उर्स प्रतिवर्ष मुहर्रम से 27वें दिन मनाया जाता है। सैयद फखरुद्दीन धार्मिक व्यक्ति थे और घूम घूम कर ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। इसी क्रम में गलीकोट गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। इस मजार के अलावा भी इस जिले में अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी हैं, जैसे मोदपुर का विजया माता का मंदिर और वसुंधरा का वसुंधरा देवी मंदिर। वायु मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर 110 किलोमीटर। रेल मार्ग, डूंगरपुर में रेलवे स्टेशन है। नजदीकी में उदयपुर रेलवे स्टेशन है जो कि 106 किलोमीटर पर है। दूसरा नजदीकी रेलवे स्टेशन रतलाम 184 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। सड़क मार्ग, डूंगरपुर को राजस्थान के अन्य शहरों और उत्तर भारत के राज्यों से जोड़ने वाली अनेक सड़कें हैं। राज्य परिवहन की बसें और निजी बसें इन शहरों से डूंगरपुर के बीच चलती हैं। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का मिला जुला क्षेत्र वागड़ कहलाता है। वागड़ प्रदेश अपने उत्सव प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ की मूल बोली वागड़ी है, जिस पर गुजराती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। वागड़ प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी भील आदिवासियों की है। वागड़ क्षेत्र में लबाना समाज के लोग भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। यह समाज लव वंशज कहलाती है। यह समाज भी राजनीति और शानो शौकत के लिए मानी जाती है। राजाओं के राज में भी इस समाज को सम्मान के रूप में नायक की पदवी से सम्मानित किया गया था एवं राजा अपनी गाड़ी लेकर इनके इलाकों का जाया करते थे। वहाँ पर कलाल समाज के भी लोग रहते हैं। यह इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं के तो बीच इन आदिवासियों का घेरा है।
इन लोगों के बारे में कहा जाए तो वे दुनिया की बातों से अजनबी है। वे अपने ही लोगों में रहते हैं। जैसे कहा गया है कि वे दुनिया के वास्तविकता से कोई ताल्लुकात नहीं करते, लेकिन गुजरात पास में है तो काम के सिलसिले में अहमदाबाद में पलायन होता है और नेशनल हाईवे की स्थिति में ही इलाका होने के नाते लोग अब जानने लगे हैं। इनमें देखा जाए तो वे एक दूसरे के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार होते हैं। यही इनकी विशेषता है। जैसे शादी की बात की जाए तो लोगों के मदद की वजह से शादी की विधि पूरी की जाती है। शादी के हल्दी की रस्म में जो कोई हल्दी लगाने दूल्हा या दुल्हन को लगाने आते हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से पैसे देते हैं और उसी से शादी की आगे की रस्म पूरी की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान मानी जाती है, लेकिन इन्हीं लोगों में औरतें और पुरुष एक जैसे ही माने जाते हैं। लड़के और लड़कियों को अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनने की सहमति होती है। जैसे अप्रैल महीने में भगोरिया नाम का त्योहार होता है। इनमें लड़के लड़कियां मेले में आते हैं। इस मेले में वे अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुन के शादी की जाती है। भाषा, यहाँ की भाषा अगर जानो तो वागडी में बोली जाती है। यह भाषा थोड़ी सी गुजराती तथा हिंदी भाषा से मिलती जुलती है। वैसे तो पास में ही 25 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात है, इस वजह से भाषा उनसे मिलती जुलती है। यहाँ पर महुआ नाम की शराब बनाई जाती है। जब महुआ के पेड़ पर फूल आते हैं तो बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक महुआ के फूलों को बीनते हैं और उसके बाद उस पर महुआ जाती है। शिक्षा अब इन्हीं लोगों में बढ़ रही है। स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा दिखेगी। ज्यादा करके बच्चे वहां पर शिक्षक शिक्षिका बनने की रुचि रखते हैं। पिछवाड़ा के इलाके में नागफनी नाम का प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, एवं वहीं पे एक जैन मंदिर भी है जो जैन धर्म लोगों के दैवत है। चुंडावाड़ा और कनबा नाम के गांव लोगों में जाना माना है, क्योंकि वहां का हर घर पढ़ा लिखा है। कनबा गांव में ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों के घर स्थित है। उसके अलावा वकील, डॉक्टरी की हुई लोग भी वहां पर रहते हैं। चुंडावाड़ा में चुंडावाड़ा नाम का महल जाना माना है। पर इनके लिए होली यह सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। होली के 15 दिन पहले ही ढोल बजाए जाते हैं। होली के दिन में लड़के लड़कियां नृत्य करते हैं, जिसे गैर नाम से जाना जाता है। पाटीदार समाज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर में पाटीदार समाज भी है, जो कि गुजरात से यहाँ पर स्थापित हुआ है। इनमें लहुआ पाटीदार व कडुआ पाटीदार दोनों ही निवास करते हैं। यहाँ पर श्रीलव वंश लबाना समाज भी प्रचलित है, जो कि डूंगरपुर में जाने माने लोगों में प्रचलित है। यहाँ के राजा ने समाज को सम्मान के रूप में नायक की पदवी दी थी। इस समाज को बंजारा नाम से भी जाना जाता है। यह समाज बहुतायत स्थापित है। ब्राह्मण समाज, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व उदयपुर में ब्राह्मण समाज भी है, जो कि जोशी, पांड्या, उपाध्याय, पुरोहित, शर्मा, इस प्रकार कई ब्राह्मण रहते हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए BLM न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।